15 अप्रैल की देर रात प्रयागराज में हुई माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद मौलाना तौकीर रजा ने बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और तौकीर रजा के धरना स्थल तक पहुंचने से पहले ही नजरबंद कर दिया। कि मैं अदालत की हिमायत में, लोकतंत्र की हिमायत में, मैं अपने देश के संविधान की हिमायत में धरने पर बैठा हूं और इंसाफ की बात करना चाहता हूं। जिन लोगों की हत्या कर दी गई, गलत तरीके से की गई है, उसमें भी प्रयागराज पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को बदनाम करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की अब ये जिम्मेदारी है कि ये जो तुम्हारे माथे पर कलंक लगा है, इसको कैसे धोना है। पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते तौकीर रजा अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद वो आईएमसी नेता नदीम के घर के पास ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान तौकीर रजा ने योगी सरकार को जमकर घेरा। तौकीर रजा ने आरोप लगाया कि हमें धरना प्रदर्शन स्थल पर नहीं जाने दिया गया, अदालतों को घर बैठाने पर मजबूर किया जा रहा है। अतीक अशरफ हत्याकांड में जो 3 शूटर सामने आए वो एक्टर थे, डायरेक्टर तो कोई और था जिसने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। अगर इस हत्याकांड में मुख्यमंत्री शामिल नहीं है तो उन्होंने क्यों कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे? इसलिए मुख्यमंत्री पर मुकदमा होना चाहिए, मुख्यमंत्री को आरोपी बनाया जाना चाहिए। उनके पीछे जो डायरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो तमाम मुजरिम है। इसके उन तक जो तमाम लोग जानते हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। हत्या के मैं अलग ऐलान कहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं है उसमें तो उन्होंने कैसे कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा? उन पर भी कार्रवाई बनती है, मुकदमा होना चाहिए। मुकदमे से क्या डरना? अगर तुम साफ हो, सुथरे हो, तो तुम्हें मुकदमे से नहीं डरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और मुकदमे का सामना करना चाहिए। तौकीर रजा यहीं नहीं रुके। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अतीक और अशरफ की पत्नी के समर्थन में भी बयान देते हुए कहा कि अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उनकी पत्नियों को मुजरिम नहीं बनाया जाता। तौकीर रजा ने कहा कि अगर शाइस्ता मिल जाए तो उनको बेपर्दा ना किया जाए, जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए उन्हें गिरफ्तार करने की जगह उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाए। ये कहा गया कि वो इज्जत इसलिए कब्रिस्तान नहीं आई क्योंकि वो वांटेड है। एक तो वांटेड है इज्जत, एक लेडी, एक खातून शाइस्ता, एक तो उसको मुल्जिम बनाया गया है। मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरी बात ये कि वो इस वक्त कब्रिस्तान इसलिए नहीं आई कि 4 महीने 10 दिन की इद्दत हमारे यहाँ होती है जिसका शौहर खत्म हो जाता है। तो अतीक और अशरफ उन दोनों की बीवियां, मेरा ख्याल ये है कि वो इद्दत में होंगी। तौकीर रजा ने कहा कि हम संविधान और अदालतों की हिमायत में धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन हमें बलपूर्वक जबरन रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि कत्ल करवाओ अपने गुंडों से, फिर धारा 144 लगा दो, फिर लोगों को निकलने से रोक दिया जाएगा। इस वक्त उत्तर प्रदेश में ऐसी मनहूसियत का दौर चल रहा है कि इस वक्त कोई भी अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है, अच्छा काम करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है या अच्छी बात कहना चाहता है तो उसको बलपूर्वक जबरदस्ती रोक दिया जाता है। और सरकार 144 जबरदस्ती लगाई गई है। कत्ल करवाओ अपने गुंडों से और उसके बाद 144 लगाकर लोगों की जबान पर तालाबंदी करने का काम करो, लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दो। इसके अलावा मौलाना तौकीर रजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि तमाम एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हेमंत करकरे के आतंकवादी हमले में मौत नहीं हुई बल्कि उनकी हत्या करवाई गई थी। आपको बताते चले कि मौलाना तौकीर रजा बरेली की इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड में दोपहर 12 बजे धरना देने वाले थे, मगर प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी थी।